अभी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा ही सेंसेशनल केस सामने आया है, जिसे जानने के बाद आप कहेंगे कि वाकई में कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। एक आदमी अपराध करने से पहले ये नहीं सोच रहा है कि सामने वाला उसका भाई, उसकी बहन या परिवार वाला कोई है। आज का जो केस है वो बड़ा ही ब्रूटल केस है। इस केस के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताऊं तो एक 20 साल की लड़की ने, जिसका नाम अंजलि पाल है, उसने अपनी 2 छोटी बहनों को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। उसकी दोनों बहनें सुरभि और रोशनी, जो अभी 7 और 5 साल की थी, अंजलि ने उनका एक फावड़े से गला काटकर उन्हें बड़े ब्रूटल तरीके से मार डाला। इसके बाद अंजलि फावड़े को अच्छे से साफ करती है और साथ ही जो उसके कपड़ों पर खून लग गया था उन्हें भी वह अच्छे से साफ करती है और फिर कपड़ों को बाहर सुखाकर वह खेत में काम कर रहे अपने माता पिता के पास चली जाती है और ऐसा जताती है कि जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। उन दोनों लड़कियों की हालत के बारे में बात करूं, यानी कि वो किस हालत में मिली थी, तो पुलिस ने बताया कि उन दोनों छोटी लड़कियों के शरीर 2 अलग अलग कमरों में मिले थे, जिसमें एक कमरे में उन दोनों मासूमों के शरीर थे तो वहीं दूसरे कमरे में उन दोनों के सिर मिले थे, यानी सिर और धड़ दोनों अलग हुए पड़े थे। दोनों की खून से सनी हुई लाशें घर में पड़ी हुई थी। परिवार वाले अपनी इन दोनों बच्चों की लाशों को देखकर बड़े हैरान थे कि आखिर किसने उनकी इन मासूम बच्चियों का मर्डर किया है। तो अब जानना यह है कि आखिर अंजलि ने अपनी छोटी बहनों को इतनी बेरहमी से क्यों मारा, आखिर क्यों एक सगी बहन ने अपनी ही बहनों का गला काटा और आखिर कैसे पुलिस ने अंजलि को पकड़ा। तो आइए इस केस के बारे में बात करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, हेल क्राइम पर आप सभी का स्वागत है और आज का केस जानकर आपका दिल दहल जाएगा। सबसे पहले अंजलि पाल के बारे में बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के बहादुरपुर नाम के गांव की रहने वाली है। इसके परिवार में इसके पिता जयवीर और मां सुशीला है। अंजलि के टोटल 6 भाई बहन हैं, जिनमें 4 भाई और 2 बहनें, सुरभि जिसकी उम्र 7 साल और रोशनी जिसकी उम्र 5 साल की है। अब यह जो घटना है वह 8 अक्टूबर को घटित हुई थी। इस दिन क्या हुआ कि अंजलि के पिता सुबह सुबह खेतों में काम करने चले गए थे और वही माँ चारा लेने खेतों में गई हुई थी। और अंजलि के भाइयों की बात करें तो वह सब भी घर पर नहीं थे। ऐसे में अंजलि अपनी 2 बहनों के साथ घर पर पूरी तरह अकेली थी। अब इसकी बहनें भी बाहर खेल रही थी तो यह घर में अकेली रह जाती है। तो मौका देखकर अंजलि अपने लवर को घर पर बुला लेती है, जहाँ ये दोनों पहले तो आपस में थोड़ी बहुत बातें करते हैं। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। ये दोनों बड़े आराम से अपना काम कर रहे थे क्योंकि इन्हें पता था कि घर में कोई भी नहीं था। अंजलि की दोनों बहनें भी शायद बाहर खेल रही थी। तो कुल मिलाकर अंजलि और उसका लवर दोनों घर में इंटीमेट होने लगते हैं। इसके बाद जब इसकी दोनों छोटी बहनें सुरभि और रोशनी घर पर आती है तो यह दोनों अपनी बड़ी बहन को उसके लवर के साथ इंटीमेट होते हुए देख लेते हैं। ये दोनों अंजलि और उसके लवर को ऑब्जेक्शनल पोजीशन में देख लेते हैं। अब अंजलि अपनी बहनों को देखकर काफी डर जाती है क्योंकि अब उसे डर लग रहा था कि उसकी बहनें उसके माता पिता को उसके और उसके लवर के बारे में सब कुछ बता देगी और फिर अंजलि के माता पिता उसे काफी मारेंगे पीटेंगे। इस तरह अंजलि को अपनी दोनों बहनों पर काफी गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में आकर एक ऐसा कदम उठाती है जो सबको हैरान कर देता है। अंजलि अपने पिता का फावड़ा उठाती है और अपने लवर के साथ मिलकर अपनी दोनों बहनों का फावड़े से गला काटकर उन्हें बड़ी बेरहमी से मार डालती है। इसके बाद आपको पता ही है, अंजलि अपना अपराध छुपाने के लिए फावड़े को अच्छे से साफ करती है और फिर अपने कपड़ों को भी धोती है क्योंकि उन पर खून के छींटे लग गए थे। इसके बाद अंजलि अपनी बहनों के शवों को एक कमरे में जमीन पर और उनके सरों को एक दूसरे कमरे में रख देती है। फिर वह बड़ी चालाकी दिखाते हुए खेतों में काम कर रहे अपने माता पिता के पास चली जाती है और ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। फिर शाम होने पर वह अपने परिवार के साथ घर पर आती है, जहां उसके परिवार वालों को अपनी दोनों लड़कियों की लाशें मिलती है। अब अपनी बच्चियों की लाशों को देखकर घर में रोना धोना मच जाता है और अंजलि जिसने यह कारनामा किया था वह सबके सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे कि वह इनोसेंट है और उसने कुछ किया ही ना हो। वह भी रोना धोना शुरू कर देती है और वैसे भी कौन अंजलि पर शक करेगा क्योंकि किसी ने सोचा तक नहीं था कि एक बहन अपनी ही बहनों को मार सकती है। खैर इसी दिन शाम को पुलिस भी आती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। पुलिस सभी घर वालों से पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान अंजलि के पिता जयवीर बताते हैं कि उनका जो फावड़ा था जिसे वह सुबह सुबह खेती के काम के लिए यूज किया करते थे, वो पता नहीं कैसे लेकिन वह पहले के मुकाबले ज्यादा साफ नजर आ रहा था, जैसे कि किसी ने फावड़े को क्लीन किया हो। जयवीर आगे कहते हैं कि उनका फावड़ा साफ था जबकि उन्होंने उसे साफ भी नहीं किया था।
इसके अलावा अंजलि की मां पुलिस को बताती है कि वो खेतों में चारा लेने गई थी और जब वह अपने परिवार के साथ आई तो उनके घर का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर उनकी दोनों बच्चियों की लाशें पड़ी हुई थी। इसके बाद पुलिस वाले अंजलि से भी पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। अंजलि पुलिस के सामने खुद को काफी इनोसेंट दिखाती है और वह काफी शांत भी रहती है। वह पुलिस को बताती है कि जब वह घर पर आई तो उसने एक कमरे में जमीन पर पड़े हुए अपनी बहनों के शरीर और दूसरे कमरे में उनके सर को देखा। इसी तरह शुरू में तो अंजलि पुलिस से बच जाती है और अंजलि को लगता है कि वह कभी पकड़ी नहीं जाएगी, लेकिन यहाँ से जाते वक्त पुलिस को बाहर तार पर टके हुए कुछ कपड़े मिल जाते हैं जो अभी भी गीले थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उन कपड़ों को कुछ देर पहले ही साफ किया गया हो। पुलिस इन कपड़ों और फावड़े को फोरेंसिक में जांच के लिए भेज देती है। साथ ही पुलिस को गांव वालों से भी पता चलता है कि अंजलि का किसी लोकल लड़के के साथ अफेयर चल रहा था। इसी तरह अब अंजलि पुलिस के लिए एक प्राइम सस्पेक्ट बन चुकी थी। इसके बाद फोरेंसिक टीम पुलिस को बताती है कि उन्हें उन कपड़ों और फावड़े पर खून के निशान मिले हैं। इस तरह अब पुलिस का अंजलि पर शक और भी गहरा हो जाता है और पुलिस अंजलि को कस्टडी में ले लेती है। पुलिस अंजलि से आगे पूछताछ करती है। पुलिस वाले अंजलि से उसके डे इवेंट्स यानी कि दिनचर्या के बारे में पूछते हैं। तब अंजलि पुलिस को अपनी दिनचर्या के बारे में कॉन्ट्राडिक्टरी एक्सप्लेनेशन देती है, जिससे पुलिस को उस पर और भी ज्यादा शक हो जाता है। आखिरकार बड़ी सख्ती से पूछताछ करने पर अंजलि अपना सारा जुर्म कन्फेस कर लेती है कि उसने ही अपनी दोनों बहनों को मारा है। इसी तरह 9 अक्टूबर को अंजलि को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके साथ ही अब पुलिस अंजलि के लवर को भी ढूंढ रही है। इन सब के अलावा पुलिस का यह भी कहना है कि अंजलि की मेडिकल एग्जामिनेशन भी की जा रही है, क्योंकि पुलिस को लग रहा है कि अंजलि की मेंटल कंडीशन सही नहीं है। तो दोस्तों आज का यह केस काफी सनसनीखेज था और आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या वाकई में अंजलि की मेंटल कंडीशन सही नहीं थी जिस वजह से उसने अपनी बहनों को मारा था, या फिर अंजलि इस बात से डर गई थी कि कहीं उसकी बहनें उसके माता पिता को उसके लवर के बारे में सब कुछ ना बता दे। तो दोस्तों इस बारे में आप लोगों का क्या सोचना है ये आप हमें कमेंट्स करके बताइए।